आम आदमी पार्टी देश में बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे भ्रष्टाचार, महंगाई और कालाबाजारी के खिलाफ छिड़ी हुई मुहिम जो कि भूख हड़ताल के द्वारा सबके सामने लेकर आए। ऐसी पार्टी जिसके आज के टाइम पे लीडर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिंह सिसोदिया और संजय सिंह जैसे लोग हैं। एक टाइम हुआ करता था जब 21वीं सदी में अकेले ऐसे अरविंद केजरीवाल राजनेता थे जो हर पार्टी के लोगों को क्रिटिसाइज किया करते थे। वो जितना कांग्रेस के लोगों को क्रिटिसाइज किया करते थे उतना ही एसपी वालों को किया करते थे, उतना ही बीएसपी को किया करते थे, उतना ही वो शिवसेना को किया करते थे, उतना ही वो बीजेपी को किया करते थे। हर पार्टी के हर टाइप के लोगों को वो क्रिटिसाइज किया करते थे और उनको भला बुरा कहा करते थे। और भला बुरा पर्सनली जाके नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनका मेन रीज़न ये था कि ये सारे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये लोग अन्याय कर रहे हैं हमारे देश की मासूम जनता के ऊपर। इस टाइम पे देश की राजनीति में ये सबसे ज़्यादा कुछ अनोखे ही एक राजनेता बन के सबके सामने आए थे और इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया था। इसी का कारण था कि दिल्ली में इनको दो बार सीएम बनाया गया। जब 2020 में इनके इलेक्शन आए थे दिल्ली में, तब लोगों को इनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा भरोसा था क्योंकि उस टाइम पे इनका इतना कुछ खास नाम खराब नहीं था। पर जैसे 2020 की इलेक्शन जब ये दिल्ली में जीते और ये वहाँ पे सीएम जाके बन गए, तब इनकी काले चिट्टे सबके सामने खुलकर आए। इसमें लीकर स्कैम, शीश महल घोटाला और इतना ही नहीं, यमुना सफाई योजना से जुड़े हुए कई सारे घोटाले सबके सामने नजर आए। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा इनके नाम तब खराब हुए जब ये इंडिया गठबंधन में जाकर जुड़ गए। इससे ये हुआ कि एक टाइम पे जिन जिन लोगों को ये क्रिटिसाइज किया करते थे और उनको भ्रष्टाचारी बोला करते थे, आज वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए उन्हीं के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। एक टाइम पे जो इंसान अपनी बच्चों की कसम खाया करता था वो कभी भी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करेगा, वो टाइम पे इंडिया गठबंधन का बहुत ही ज्यादा जरूरी हिस्सा है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस टाइम पे दिल्ली में इलेक्शन शुरू होने वाले और इस टाइम पे अरविंद केजरीवाल के सामने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी आके खड़े हो गई है। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ और आखिर इतने ज्यादा नाम और आखिर इतने ज्यादा घोटाले अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्यों लगे और क्या इस बार ये जीत पाएंगे और आखिर इन्होंने जो जो वादे किए थे वो क्या पूरे हुए हैं दिल्ली में? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ने हमारे देश में भूख हड़ताल भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की थी तब इनके साथ काफ़ी ज़्यादा लीडर थे और इनमें सबसे ज़्यादा मुख्य लीडर थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे की अगुवाई में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ हड़ताल वगैरह किया करते थे और इसमें जो मेन चेहरा था वो अन्ना हजारे जी का ही था। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल तो एक टाइम पे ये कहा करते थे कि मैं मर जाऊंगा पर कभी भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करूंगा। मेरा काम ना ही पॉलिटिक्स करना है और ना ही इन सारी चीज़ों में घुसना है, ना ही पैसा कमाना है इन सब चीज़ों से, ना राजनीति करना है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है और देश को सुधारना है। इनके साथ बहुत सारे लोग थे जो आज के टाइम पे इनके खिलाफ हो चुके हैं। अन्ना हजारे कुमार विश्वास जैसे भी लोग हैं आज के टाइम पे, अन्ना हजारे कुमार विश्वास खुद केजरीवाल की बुराई किया करते हैं। ऐसे कई सारे लीडर हैं जो आज भी अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, जैसे कि संजय सिंह और मनीष सिंह सिसोदिया। संजय सिंह, मनीष सिंह सिसोदिया और आतिशी ऐसे लीडर जो अरविंद केजरीवाल के बहुत ही ज्यादा जरूरी लीडर हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। इनकी वजह से कह सकते हैं कि दिल्ली का माहौल भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। देखिए, आपने बहुत ज्यादा जगह जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक मुद्दा हमेशा जहाँ पे देखा होगा वो होता है रिलीजन। और दिल्ली में भी पहले ऐसा हुआ करता था, पर जब से एक बात अच्छी माननी पड़ेगी कि जब से केजरीवाल इलेक्शन में उतरे हैं तब से हमेशा मुद्दा जब भी दिल्ली में आता है इलेक्शन का, तब कभी भी धर्म के ऊपर रहता ही नहीं है। अरे इसमें ज्यादातर यही होता है, जब भी इलेक्शन आते हैं तो हमेशा कोई ना कोई एक वर्ग के लोगों का यानी एक रिलीजन का बहुत ज्यादा सगा बनने की कोशिश किया करता है, एक किसी जाति का बहुत ज्यादा सगा बनने की कोशिश किया करता है। ये हमेशा देखा गया है। इतना ही लोकसभा इलेक्शन में भी ये हमेशा देखा जाता है कि रिलीजन कार्ड सबके सामने आ जाता है, पर ऐसा दिल्ली में बहुत ही कम होता है। और खासकर ये तब से शुरू हुआ है जब अरविंद केजरीवाल मिनिस्ट्री में आए हैं और इनके पीछे सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है खुद मनीष सिंह सिसोदिया का। मनीष सिंह सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं और इस टाइम पे हैं दिल्ली के, उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिल्ली की एजुकेशन पे दिया और ऐसे कई सारे मिनिस्टर और ऐसे कई सारे कदम उठाए जिसकी वजह से आज के टाइम में अगर आप दिल्ली में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो रिलीजन का नाम लेकर आप नहीं लड़ सकते। आपको कहीं ना कहीं पानी, हवा, पॉल्यूशन, पढ़ाई, बिजली, यही सारी चीजें आपको लेके आनी पड़ती है क्योंकि इनके बिना आप वहाँ पे इलेक्शन का मुद्दा खड़ा ही नहीं कर सकते। और सारी चीज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की वजह से हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फ्री बिजली, जहाँ भी अरविंद केजरीवाल इलेक्शन लड़ने के लिए जाते, चाहे वो गुजरात हो, यूपी हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, लोकसभा के भी इलेक्शन हो, तो उनका सबसे पहला मुद्दा यही होता है कि यहाँ पे बिजली बहुत ज्यादा महंगी है और अगर हम इलेक्शन जीत के आ गए तो हम सबको फ्री बिजली देंगे। पर इस टाइम पे दिल्ली में ही कई सारे लोग इंटरव्यूज में कहते हैं, न्यूज मीडिया के इंटरव्यूज में कहते हैं कि हम फ्री बिजली से परेशान है क्योंकि फ्री बिजली से बस नाम की होती है, हमें फ्री बिजली नहीं मिल रही। इतना ही नहीं, कई सारे लोग वहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के पानी से भी बहुत ज्यादा परेशान है। इतना ही नहीं, क्राइम रेट्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है। इतना ही नहीं, वहाँ पे जो यमुना और गंगा की रिवर है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है और हर बार हर इलेक्शन में इस बार से इसके ऊपर बात की जाती तो ऐसा ये कह देते कि मुझे 5 साल दो और मैं सही कर दूंगा। इतना ही नहीं, इस बार भी जब भी इलेक्शन हुए तो उन्होंने यही कहा कि यमुना को इस 5 साल के टर्म में हम सही कर देंगे।
ऐसा कभी होता नहीं है। और ये सारे नहीं, और भी ऐसे मुद्दे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोग हो जाते हैं और इनके खिलाफ बातें करते हैं। अब बातें करने में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी या फिर कोई और राइट विंग पार्टी नहीं है, इनमें शामिल है कांग्रेस खुद। देखिए ये इंडिया गठबंधन जितना भी है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित है। जब भी ये लोग स्टेट वॉर में आ जाते हैं तो ये एक दूसरे के भी सगे नहीं होते। और इस टाइम पे कांग्रेस और राहुल गांधी अपना अच्छा खासा कैंपेन करने के लिए दिल्ली में गांधी पार्टी के और केजरीवाल के भी खिलाफ होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस टाइम पे उनको भी मालूम है कि मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म है। और दिल्ली की सीट जिसने पाली वो तो राजा बनी गया। जितने भी ये नाम इनके ऊपर लग रहे हैं वो अभी से लगने शुरू हो गए, क्योंकि 2020 के जब इलेक्शन आए थे तब इनको इतने ज़्यादा बुरा भला नहीं कहा जाता था। इनको अच्छा खासा एक मंत्री माना जाता था और बेटर ही माना जाता था। देखिए पॉलिटिशियन कोई बेस्ट तो होता ही नहीं है, बेटर ही हो सकता है, इसीलिए इनको बाकियों से बेटर माना जाता था कि ये एजुकेशन पे बात करते हैं, बिजली पे बात करते हैं, पानी पे बात करते हैं, ना कि धर्म जाति पे करते हैं। इसीलिए इनको लोगों ने अच्छा मान के सीएम बनाया था। पर जैसे ये 2020 के इलेक्शन जीते उसके बाद बहुत ज़्यादा घोटाले इनके खिलाफ सामने निकल के आ गए। जिसमें सबसे पहले था लिकर स्कैम, जहाँ पे इनको जेल भी जाना पड़ा। इसकी वजह से मनीष सिसोदिया को भी जाना पड़ा और संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा। इसी की वजह से अरविंद केजरीवाल को अगले इलेक्शन तक अपनी सीट भी छोड़नी पड़ी और आतिशी मरलेना को अपनी सीएम की सीट देनी पड़ी। इतना निशीशमैन घोटाला। देखिए सबसे पहले जब ये पॉलिटिक्स में उतरे थे तो ये सबसे पहले ये कहा करते थे कि मैं ना ही कोई बड़ी सिक्योरिटी लूंगा और ना ही कोई बंगला लूंगा, ना ही कोई सरकारी घर लूंगा। मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ और मुझे ना ही तो कोई सिक्योरिटी चाहिए और ना ही कोई फैसिलिटीज चाहिए सरकार की तरफ से। पर आज के टाइम पर अगर आप देखो तो इनके पास अच्छे खासे काफिले भी चलते हैं, अच्छा खासा सिस्टम भी है इनके पास। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा घोटाला इनके ऊपर जो नाम लगा है घोटाले का वो है शीशमैन घोटाला, जहाँ पे ये कहा जाता है कि इनके घर में 10-10 लाख रुपए के, करोड़ों रुपए के तो पर्दे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, जिम वगैरह और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी लगाई गई हैं कि कोई राजा ही अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके नाम लगाए जाते हैं और भ्रष्टाचारी लोग बोल रहे हैं, जो एक टाइम पे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था। इतना नहीं, अन्ना हजारे और कुमार विश्वास जैसे लोग जो कि इनके साथ एक टाइम हुआ करते थे वो भी इनके खिलाफ अब हो गए, क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि ये शुरुआत से ही झूठ बोलते आ रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सीट के भूखे हैं। इन सब में सबसे बड़ा स्कैम जो केजरीवाल के कार्यकाल में माना जाता है वो है यमुना सफाई योजना का स्कैम। देखिए कहा यह जाता है कि जब से ये सीएम बने तब से आज तक 6,500 करोड़ से लेकर 7,000 करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार से ले चुके हैं और सिर्फ यमुना को साफ करने के लिए, और आज तक यमुना को साफ नहीं किया गया। देखिए ऐसी बात नहीं है कि यमुना इन्हीं के कार्यकाल में गंदी होना शुरू हो गई है और पॉल्यूशन इन्हीं की वजह से शुरू हुआ है। इससे पहले भी पॉल्यूशन हुआ करता था और उस टाइम पे भी ऐसी बातें की जाती थी। पर जब केजरीवाल इलेक्शन में उतरे तो उनका मैनिफेस्टो सबसे पहले यही था कि हम यमुना को क्लीन करेंगे और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फंडिंग ये ले चुके हैं। और हर टर्म में आके ये सबसे पहले लोगों से यही कह देते हैं कि अगले 5 साल में हम साफ़ कर देंगे, अगले 5 साल में हम साफ़ कर देंगे। ऐसे करते करते फिलहाल 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक ये साफ़ नहीं हुई है। अभी भी ये कह रहे हैं कि अगली बार साफ़ कर देंगे। और अगर आज के टाइम पर अगर आप जाके देखो तो ये पहले से 10 गुना से भी ज़्यादा गंदी यमुना और गंगा दोनों रिवर हो चुकी हैं, जहाँ पे उत्तराखंड हरियाणा से निकलने के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होती हैं, वहीं दिल्ली में एंटर करते ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, इतना कि यहाँ पे इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। और यमुना और गंगा दोनों ही कोई मामूली रिवर्स नहीं है, ये हिंदूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रिवर्स हैं, जहाँ पे पूजा जाता है इनको। यहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। वहाँ पे घाट तो छोड़े खुद नदी भी साफ़ नहीं है और ये वादे बड़े बड़े करते हैं कि यहाँ पे लेक बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इनका एक भी काम सही नहीं है। यहाँ पे ना ही कभी बारिश संभाले संभलती है, ना ही गर्मी संभाले संभलती है और ना ही सर्दियाँ।